अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है तहसीलदार जचलदारा सईद बशारत रसूल साहब। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, हम बात करेंगे अपर राजवार की। अपर राजवार जो है, चाहे हम सरमर की बात करेंगे, दरदाजी की बात करेंगे, या हम बेनीपुरा की बात करेंगे, जो या बटरबाला की बात करेंगे, पाइन की बात करेंगे, उन इलाकों में किस तरह की फैसिलिटीज रखी गई है। क्योंकि विंटर जो है, जिस तरह मैंने कहा कि बर्फबारी हुई है, जिस तरह महकमे मौसमियात ने पहले ही से प्रोडक्शन दिए कि 5 और 6 को फिर से वादी कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, और काफी बर्फबारी हो सकती है। क्योंकि तो उसी मामले पे हम बात करेंगे। तहसीलदार साहब, पहले तो आपको वक्त देने के लिए शुक्रिया। गुलिस्तान में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरह राजवार की बात करेंगे, अपर राजवार की बात करेंगे, जो ये ऊपरी इलाका है, पहले आपने तमाम मुलाजिमों के साथ मीटिंग भी की है, तो क्या कहेंगे किस तरह के इंतजाम जो है, राशन कार्ड की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, सब्जियों की बात करेंगे, क्या उस हवाले से किस तरह के आपने इकदाम उठाए? देखिए, जहाँ तक हम ये देखते हैं कि जो विंटर्स हमें अप्रोच होते हैं, तो इसमें ये एक रूटीन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक मीटिंग होती है, सब डिवीजन लेवल पे भी और तहसील लेवल पे भी। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर वर्दी डीसी मैम, इन्होंने विंटर प्रिपेयर्डनेस में के तनाजुर में लास्ट मंथ जो है वो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट हर एक डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें हमें भी बुलाया गया था, तो हम लोगों के साथ मीटिंग की और वहाँ पे हदायत जारी की कि विंटर प्रिपेयर्डनेस में, चाहे वो बर्फ़ के मामलात में हम देखते हैं कि रोड्स खुले रहने चाहिए, इसी तरीके से हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करने चाहिए, इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि राशन की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, बाकी हर एक सहूलियत जो ज़रूरत है। तो उस हवाले से हमें हदायत जो है वो डीसी मैम से मौसूल हुई मीटिंग में, और उसी के तनाजुर में हमने यहाँ पे तहसील लेवल पे भी जो हमारे तहसील लेवल ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स हैं में जो हैं, जैसे हेल्थ है, हमारा R&B है, PHE है, इसी तरीके से PMGSY है, RDD है, तो सभी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को लेके हमने हर एक डिपार्टमेंट को कॉल किया। लेकिन जहाँ पे एसेंशियल डिपार्टमेंट्स का जो एसेंशियलिटीज़ को देखते हैं, तो जिसमें जैसे कि PHE है, इसी तरीके से हेल्थ है, या रोड को थ्रू रखने के लिए कनेक्टिविटी जो है ये प्रॉपरली रहे, इसमें R&B है, PMGSY है और RDD है। तो इनके साथ हमने मीटिंग की। तो मीटिंग करने के बाद हमने जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैम की जो हदायत थी, उनको उन्हीं के तनाजुर में हमने इन डिपार्टमेंट को वाज़ह तौर पे कहा कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ इस तरीके से अंजाम देंगे ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो उस सिलसिले में परसों जो बर्फबारी हुई, तो ये आपने भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि हर एक डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है, क्योंकि आपकी मीडिया की वसातत से भी हमने ये देखा कहीं पे PHE वाले जो हैं वो फ्रॉस्ट को थ्रू करते हुए लाइन्स को रिस्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से R&B डिपार्टमेंट जो है, हमने देखा कि गलगाजा का जो स्ट्रेच था वो काफ़ी स्लिपरी हो गया था, तो साल्ट स्प्रिंकलिंग जो है वो डिपार्टमेंट ने की। साल्ट स्प्रिंकलिंग से जो है वो रोड जो है वो विद इन नो टाइम जो है वो थ्रू होगी। इसी तरीके से आपने हेल्थ में भी देखा, तो जो हमारा हेल्थ सेटअप है, हमारे BMO साहब डॉक्टर अब्दुल गनी साहब पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, और कल भी आपने एक कवरेज जो है वो की स्टोरी, तो जिसमें आपने हेल्थ की अचीवमेंट्स दिखाई। उस पर मैं क्या बात करूं, वो आपने पर्सनली देखा भी है, विटनेस भी किया है, लोगों ने भी आपको कहा है। तो सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो NTPIC बेनीपुरा है, अक्सर शिकायत रहती थी इससे पहले, वहाँ पे डॉक्टर की कमी है, या वहाँ पे नाइट स्टाफ जो है, जिस तरह आपने मीटिंग की है, कल हमने एक स्टोरी जो चलाई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो सारे डिपार्टमेंट मुतहरक हो गई। तो कल जिस तरह अचीवमेंट होने की कल हम जचलदारा सेंटर में 4 जो हामिला खातून, उनकी यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो अननेसेसरी कभी बार ये शिकायत आ रही कि अननेसेसरी हमको रेफर करता है हंदवारा, वहाँ पे भी जगह की कमी है, क्योंकि नई बिल्डिंग वहाँ पे तामीर हो रही है, अभी वहाँ पे लोगों के लिए वक़्त नहीं हुए। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो वडर में CHC सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करेंगे, बेनीपुरा की बात करेंगे, या फिलहाल जो जचलदारा में CHC सेंटर है,
देखिए, जहाँ तक जो हेल्थ सेटअप का ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोफ़ेशनली डॉक्टर्स को देखना है। तो इस सिलसिले में मैं तो यही कहूँगा कि वो चाहे बीएमओ साहब हमारे जो इस वक़्त इस चीज़ को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि उनकी कोशिश रहती भी है और आगे भी करेंगे कि जो भी पेशेंट केयर है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वो लोगों को यहीं पे मिले। तो लोगों से भी मेरी अपील है कि आप अपने इन जो नज़दीकी हेल्थ सेंटर है या हॉस्पिटल है, जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आप पर्सनली जाएँ, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से आप डॉक्टर्स को दिखाएँ, वो ट्रीटमेंट करेंगे। अब जहाँ पे कहीं पे शिफ्टिंग का मसला है या एग्जैक्टली, रेफरल का मसला है, तो रेफरल में अगर कुछ ऐसा ज़्यादा सीरियस इशू होगा जो यहाँ पे इनके बस में ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो तो करें, वो लोग अकॉर्डिंगली एज़ पर रेफर करना, प्रोटोकॉल एंड नॉर्म जो है वो करेंगे। एग्जैक्टली। तो हमारी ये उम्मीद भी है हमारे हेल्थ सेटअप में, जो हमारे प्रेज़ेंटली जो फंक्शनिंग जो स्टाफ है डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, कि वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से अंजाम दे भी रहे हैं, आगे भी उनको देना है, क्योंकि हार्श विंटर एक्सपेक्टेड है। तो इसमें इसमें हमें यही मैं कहूँगा कि इसमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो हम लोगों को दे पाएँ, ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से अपने घर के नज़दीकी हेल्थ सेंटर्स पे जो है वो ट्रीटमेंट ले सकें। सर यानी कि कोशिश करूंगा जो दूर दराज इलाका के राजवार जो है, जिस तरह मैंने कहा बहनीपुरा की बात की, सतकोजी दादाजी की बात की, या तहसील तहसीलदार हेडक्वार्टर की बात की, तो यहाँ पे भी मार्केट चेक होना चाहिए, ताकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब विंटर होती है, विंटर थोड़ी सी बर्फबारी होती है, तो महंगाई आसमान छू रही है। जो भी ज्यादा दुकानदार मुनाफाखोरी करेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो आपको देख रहे हैं अभी भी बहुत सारे लोग जो है शिकायतें भी मौसूल हो रही कि मैंने सोचा कि मुनासिब बात है कि आप तक जरूर पहुंचाऊं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने अगर देखा भी होगा परसों भी, जहाँ तक मार्केट चेकिंग है, मार्केट चेकिंग जो है ये रूटीन हमारा एक ड्यूटीज़ का एक पार्ट है। परसों भी हमने मार्केट चेकिंग की है, हमारे नायब तहसीलदार साहब ने पर्सनली मार्केट चेक भी किए, और हॉस्पिटल्स में भी जाके ये देखा कि वहाँ पे प्रॉपरली मेडिकल हीटिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, हेडिंग अरेंजमेंट्स हैं, लोगों को प्रॉपर मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फीडबैक जो है वो हमें पॉजिटिव मिला। तो मार्केट चेक्स होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर कहीं भी, मैं आपकी वसातत से ये कहूँगा कि अगर आपको किसी जगह पे कोई बंदा जो होर्डिंग कर रहा है या प्रॉफिटियरिंग की तरफ जा रहा है या प्राइस हाइकिंग का आपको किसी जगह पे भी कोई मसला आप फील कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी नोट्स में ज़रूर लाएं, ताकि हम उस पे एज़ पर लेड डाउन नॉर्म्स जो हैं उस पे हम एक्शन कर पाएँ। सर जैसे कि ये भी अगर हम अपर राजवार की बात करेंगे, यहाँ पे सारे जो है मकान जो है लकड़ी के मकान के, गरीब इलाका है राजवार, जो ऊपरी इलाका है काफी गरीब इलाका है। इस साल गुज़िश्ता साल की बात करेंगे, काफी मकाने जो है जल कर राख में तब्दील हुई। लोगों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जो लोगों की धीरे न मांगती है, आपकी काउंसिल की वजह से, जिला तरक्याती कमिश्नर मैम की काउंसिल की, या जिन लोगों ने भी इसमें कोशिश की है, अब यहाँ पे बदरतौर फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ी वो भी अभी तहसीलदार के अंदर है, क्या कहेंगे आप उस हॉल से? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी डिप्टी कमिश्नर मैम की वसातत से जो हमारे इलाका राजवार को जो ये हमें फायर टेंडर जो है ये मिला, तो हम ये दुआ करेंगे कि इसकी यूज़ की आगे नौबत ना आए, क्योंकि जो मकान या आशियाने होते हैं ये ज़िंदगी भर लग जाती है इंसान को बनाने में। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे डीसी ऑफिस से हमारी डीसी मैम जो डीडीएमए की चेयरपर्सन भी हैं, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मैम की तरफ से हमें एक एडवाइज़री जारी हुई है। तो वो एडवाइज़री जो है वो वाइडली उसको पब्लिश भी किया गया, और ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी वो सर्कुलेट हुई है। तो उसका उसमें ले डाउन्स कुछ हमें ये जो हदायत दी गई हैं, वो उसमें हमें ये एहतियात करना है कि देखिए, आज सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि अक्सर कांगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, घास हमारे मकानात के नज़दीक होते हैं, कभी कोई घास के लिए माल मवेशी के लिए साथ में कांगड़ी दे के गया, खुदा न खास्ता कोई चिंगारी वहाँ से उठती है, तो घास की वजह से भी आग लग सकती है। इसी तरीके से मैक्सिमम, जैसे आपने खुद ही कहा कि लकड़ी के मकानात हैं, तो
कोशिश करनी है कि हम खुद एहतियात करें। तो एहतियात में इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपकी वसातत से कहूँगा कि हम मकानात बनाते हैं तो प्रॉपर इलेक्ट्रिक फिटिंग जो है वो नहीं होती है, तो जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स भी हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट्स की वजह से भी खुदा न खास्ता हमें हादसात जो हैं ये ऐसे विटनेस होते हैं। तो मेरी एक ये कहूँगा कि वहाँ उस एडवाइजरी में ये भी मेंशन है कि आप शॉर्ट सर्किट्स ना हो तो इस तरीके से प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और भी है इम्पॉर्टेंट कि क्रूड जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, लोगों को मेरी गुजारिश है उससे दो नुकसान आते हैं। एक तो ये है कि आप ये देखें कि क्रूड डिवाइसेस की वजह से हम ये देखते हैं कि पावर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप हम पहले ही हमें पावर जो है बड़ी मुश्किल से हमें डिपार्टमेंट बराबर कर रहा है। तो एक तो क्रूड डिवाइसेस चाहे वो हीटर है या बॉयलर है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एज़ पर नॉर्म्स हमें ये भी देखना है कि बिजली फ़ी भी जो है ये प्रॉपरली लोगों को चाहिए कि वो अदा करते रहें। साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो आपकी बुखारियाँ होती हैं घर में, तो इन बुखारियों को भी बड़े तरीके से जलाना है। अक्सर लोग मैंने इससे पहले भी एक साहब ने मुझे पूछा था, तो मैं कहूँगा कि हम विंटर में एक ऐसे हादसात भी अल्लाह ना करे हम देखते हैं कि हम कमरा पूरा बंद कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई वेंटिलेशन नहीं रहती है, तो उससे क्या होता है कि जब वेंटिलेशन नहीं होगी उधर से ये सफोकेशन हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं रहती है, तो उससे क्या होता है सफोकेशन की वजह से भी हादसात होते हैं। तो प्रॉपर वेंटिलेशन या आपका फ्रेश एयर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी बचाने के लिए भी, ज़िंदगी गुजारने के लिए भी। तो मेरी ये गुजारिश है कि सभी लोग, मैं कहूँगा पर्टिकुलरली अपना जो मैं तहसील के लोगों से मेरी अपील है कि वो एक बार जो हमारे वर्दी डीसी मैम की ने जो एडवाइजरी जारी की है उसको एक बार देखें, और मैं ये कहूँगा कि उस पे अगर हम अमल करेंगे तो उससे जानें भी बचेंगी और हमारे अमलाक भी बचेंगे। डॉक्टर साहब, पिछले 1 साल से आपने यहाँ एज ए तहसीलदार का ओहदा संभाला। जो फार फलंग एरिया है, जिस तरह मैंने कहा बॉर्डर जो बाकी एरिया है, तो आपने खुद वहाँ पे देखा है कि यहाँ के लोग जो है 6 महीने के लिए बैग चले जाते हैं जुमाल मवेशी के साथ। उनका बिजली फीस भी जो है उनका काफ़ी ज़्यादा, पहले 108 फिर 350 आज तक में 1000 के आसपास। उनके पास उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट नहीं है, न गीज़र है, न वॉशिंग मशीन, न एलसीडीज है। उसके बावजूद भी उनको फीस जो है वो 1000 के आसपास। क्या आप ये जिला तरक्याती कमिश्नर मैडम से ये ज़रूर सवाल वहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि बिजली तो उस हिसाब से उनको फराहम नहीं होती है, अगर जो शेड्यूल में है उस हिसाब से नहीं मिलते हैं। अक्सर शिकायत या तो रेलवे स्टेशन जो है सनीमुल्लाह है या जचलदारा है, तो वहाँ पे जो है या अनशेड्यूल्ड जो कट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, या तो वहाँ पे कोई रात को बैठता ही नहीं उस तरह, वो अपने हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट करे जो बिजली को। थोड़ा सा उस पर आप क्या कहें? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ ये डिपार्टमेंट का ये उनका जो उनकी ड्यूटीज़ में है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी नोटिस में भी लोग लाते हैं। परसों जब ब्लॉक दिवस था वहाँ पे भी डीसी मैम के सामने भी लोगों ने ये मांग उठाई है। लेकिन आपको मैं बताऊँ एक चीज़ कि हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो हमारी फ़ी है, जितना हम कंज्यूम करेंगे वो हमें फ़ी अदा करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको आपकी वसातत से बोलूँगा कि अगर किसी की फ़ी जो है वो टाइमली अदा करने की वजह से वो हाइक हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए एमनेस्टी स्कीम जो है वो पीडीडी की वहाँ पे मौजूद है। एज़ पर एमनेस्टी गाइडलाइंस वो उनको देखेंगे। तो जहाँ तक आप कह रहे हो कि शेड्यूल पावर कट्स के हवाले से, बिल्कुल इनका एक शेड्यूल है, तो आपके हम भी उसको मैं इनसे हम सीख करेंगे। वैसे ऑलरेडी वो उन्होंने दे रखा है, तो एक बार हम दोबारा उसको उनको कहेंगे कि वो सर्कुलेट करें, ताकि लोगों को पता चले कि कितने बजे से कितने बजे तक पावर आएगा। तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और आसानियाँ जो हैं वो पब्लिक को रहेंगी। तो इस सिलसिले में मैं एडब्ल्यू साहब से भी, एक्जिन साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एज़ पर जो उनका ले डाउन शेड्यूल है उसके हिसाब से पावर जो मिलना चाहिए। ऑनलाइन गेम्स की बात की, काफ़ी नौजवानों के साथ लड़कियां जो है अब इस दलदल में फंसी हुई। तो एज ए तहसीलदार साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं गुलिस्तान नेशनल टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे, जो आपका अहम रोल है जिस तरह आप काम करें, इस काम को लोग भी काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं।
आप क्या करें लोग दाखिल देखिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इसका ऑनलाइन गेम्स में जो ये सोशल मीडिया एडिक्शन है या एग्जैक्टली ऑनलाइन गेम्स के ट्रैप्स में आ रहे हैं, साइबर रिलेटेड जो भी ट्रैप्स हैं, मैं कहूँगा कि जिसमें अक्सर कुछ लोग जो हैं जब उसका शिकार हो जाते हैं तो उनके हम इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखते हैं। तो मेरी आपकी ये वसादत से ये एक अपील रहेगी कि देखिए, चाहे आपका इंटरनेट है या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये आप इस पे अपने बेनिफिट एजुकेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करें, ना कि इसमें खुदा ना खास्ता एडिक्शन का शिकार हो जाएँ, जिसमें आप अपनी तालीम से भी डिट्रैक्ट हो जाएँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो आपने खुद कोशिश करनी है, क्योंकि हर बच्चा जो है, तो वो अपने माँ-बाप की उनके माँ-बाप की बच्चों के साथ बड़ी उम्मीदें और बड़े तवक्कात और ख्वाब वाबस्ता होते हैं। हर माँ-बाप ये कोशिश करता है कि अगर मैं एक वक़्त की रोटी कुछ नवाले कम खाऊँ, लेकिन मेरी औलाद को हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हर पेरेंट्स की ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है वो आगे अच्छे और बेहतर मुकाम पे चले, अच्छा शहरी बने। तो आपकी वसातत से मैं यही कहूँगा कि ऐसे ट्रैप्स में ना आएँ बच्चे, जिसमें वो अगर इसमें एडिक्ट हो जाते हैं इन ट्रैप्स में आके, तो उससे वो एजुकेशन से, सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से वो दूर हो जाते हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता एक तो ये तो सोशल इम्पैक्ट, उनके हेल्थ पे भी बड़ा असर पड़ता है। अगर हम आज देखें कि जो हमारी रीसेंट हेल्थ फाइंडिंग्स हैं, जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट है, आप जब ज़्यादा देर तक मोबाइल को देखते हैं, तो इससे आपकी आँखों पर भी, आपकी सेहत पर, आपके दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है, आपके ज़रिए एक पैगाम है तमाम बच्चों से, हर नौजवान से, हर ज़ी शऊर शहरी से, कि वो बड़े तरीके से सोशल मीडिया को या ऑनलाइन जो भी है इस चीज़ को देखें। तो ऐसे जो ट्रैप्स होंगे या स्कैम्स होते हैं, उनसे बचें। उसमें पुलिस का बड़ा रोल है कि मैं कहूँगा कि वो वक्तन-फ़वक्तन उनकी एडवाइज़रीज़ आती रहती हैं कि किस तरीके से साइबर रिलेटेड इश्यूज़ में हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो उन प्रिकॉशंस को हमें लेना है, उसको फ़ॉलो अप करना है, ताकि किसी भी इसमें ऐसे ट्रैप में या इस ऐसे स्कैम का शिकार कोई नौजवान, कोई इनोसेंट ना हो। इसके अलावा आपने दूसरी बात करी थी ड्रग्स के हवाले से। ड्रग्स के हवाले से मैं कहूँगा, देखिए ये माशरे के लिए नासूर है। कोई भी सोसाइटी, कोई भी माशरा, कोई भी इलाका कभी तरक्की नहीं कर सकता अगर वहाँ का नौजवान जो है वो नशे की लत में आ जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ कि हमें हर महीने में वर्दी डीसी में जो है वो इसमें मीटिंग नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारी मीटिंग होती है, जिसमें हेल्थ, पुलिस, रेवेन्यू जो है वो मेनली, और साथ में बाकी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को भी कॉल किया जाता है। तो इसमें जगह-जगह नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हम अवेयरनेस कैंप्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने किए। स्कूल्स में भी जगह-जगह पे ये लिया जाता है, अवेयरनेस की जाती है। तो बच्चों से, नौजवानों से मैं कहूँगा कि आप लोग अपने करियर पे फ़ोकस करें। अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई भी शख्स लगता है कि जो जिस पे आपको लगता है कि शक हो, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन से राब्ता करना है, ताकि इमीडिएटली जो है वो किसी किस्म की वो लोगों को इस ट्रैप की तरफ लाएँ, उससे पहले उस पे एक्शन हो। तो जहाँ तक मैं ये बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राजवार जो है, यहाँ पे बच्चे एजुकेशन के लिहाज से कोशिश करते हैं, पढ़ने के लिहाज से। तो मेरी गुज़ारिश यही है कि ये आगे भी फलें-फूलें, आगे भी ये तालीम की तरफ रहें और अपने करियर को अचीव करें। हाँ, जाना जी, ये थी मेरे साथ तहसीलदार जचलदारा सईद बशारत रसूल साहब ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए सातुर कहा कि विंटर की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है और महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन दी है कि
जनवरी 5 और 6 जनवरी को फिर से बर्फबारी हो सकती है। तमाम तर जो यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट को पहले से मीटिंग की गई है और तमाम डिपार्टमेंट जो है मुतहरिक नज़र आ रही है। जिस तरह हमने कल देखी है जब यहाँ पे बर्फबारी हुई, तमाम रोड्स जो है वो क्लियर हुई, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करी, एनटीपीएचसी बेनीपुरा की हमने बात की है, दचलदारा सीएचसी सेंटर की बात की है, वडर की बात की है। फिलहाल तमाम लोगों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो अननेसेसरी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं वो अस्पताल की तरफ ना करें। और बुजुर्गों के लिए खास मैसेज उसने ये दिए कि जब भी घर में बुखारी जलाते हैं, चाहे वो गैस बुखारी हो या लकड़ी बुखारी, वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें। और साफ तौर उन्होंने यह भी मैसेज दी है कि जिस तरह इस जो 2024 जो है ख़त्म होने वाला, सिर्फ एक ही दिन बचा है। तहसीलदार साहब ने साफ तौर कहा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, जिस तरह उन्होंने बात यहाँ पे दोहराई, मैसेज भी दी है। जो भी वालिदैन या जो भी लोग भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो उन तक ये पैगाम पहुँचे कि वो एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस साल यहाँ पे तकरीबन काफ़ी मकान जो है जल कर राख में तब्दील, उनको भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तमाम जो कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं, जिस तरह तहसीलदार साहब ने वो ग्रुप में भी शेयर किया है, हम भी आपके तक वो शेयर करेंगे। अगर कहीं भी कोई मसला है, वो तहसीलदार साहब के नोट्स बनाए, वो जल्द से जल्द ये हल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए जचलदरा से शमीम भट्ट की खास रिपोर्ट।